आज हम बात करने वाले हैं आरबीएससी बोर्ड के न्यूमेरिकल नंबर 4 के बारे में। तो देखिए न्यूमेरिकल नंबर 4 में क्या क्या दिया गया है, ध्यान से देखोगे। एक कांच का गुटका है, क्या है, कांच का गुटका ले रखा है और उस गुटके पर हम 50 डिग्री कोण पर प्रकाश आपतित करते हैं, यानी कि आपतन कोण का मान कितना है दिया गया है। सबसे पहले दे रखा है आपतन कोण। आपतन कोण को किससे लिखा जाता है, आई से लिखते हैं। तो आई का मान कितना दे रखा है, 50 डिग्री। उसके बाद दूसरा दे रखा है अपवर्तन कोण का मान दे रखा है। अपवर्तन कोण को किससे लिखा जाता है, आर से लिखा जाता है। अपवर्तन कोण आर बराबर 30 डिग्री। और निकालना क्या है, यहाँ पदार्थ का कांच का अपवर्तनांक निकालना है। तो अपवर्तनांक के लिए कौन सा नियम लगाएंगे, स्नेल का नियम लगाएंगे। स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम, उसको म्यू से लिख दो या ईटा लिख दो, या तो म्यू से लिखो या इसको ईटा से लिखो। ईटा बराबर क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर होता है। ये होता है स्नेल का नियम या अपवर्तन का दूसरा नियम होता है। यहाँ हम आई और आर के क्या रखेंगे, मान रखेंगे। तो म्यू बराबर आ जाएगा साइन 50 डिग्री और साइन 30 डिग्री। अब अपन बात करने वाले हैं म्यू बराबर, यहाँ साइन 30 का मान 1/2 या 0.5 होता है, ये हम जानते हैं। लेकिन साइन 50 डिग्री का मान नहीं जानते हम। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये साइन 50 का जो मान है ये आपके 12th में 2-3 बार काम में आने वाला है। तो या तो आप इस मान को याद रख लीजिए, या फिर ये ऐसा मान एग्ज़ाम में आएगा नहीं, वैसे आता नहीं है, कभी भी एग्ज़ाम में ऐसा मान नहीं आता है जो नॉर्मली सॉल्व नहीं हो सके। साइन 50 का मान अपन नॉर्मली पता नहीं लगा सकते, इसको कैलकुलेटर से निकालना पड़ता है साइन 50 डिग्री का मान। तो हमें या तो इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करो, या फिर इसमें हमें क्या करना होता है कि इसका मान याद रख लो। 2-3 जगह ये पूरी फिजिक्स में 2-3 बार साइन 50 यूज हो रहा है, तो आप याद रखो इसका मान। या फिर मैं थोड़ा सा ऐसे समझा देता हूँ। देखिए साइन 45 होता है 1/√2 यानी 1/1.414 यानी 0.707। दूसरा साइन 60 ये होता है √3/2 यानी कि 1.732 अपॉन में 2 यानी 0.866। देखिए साइन 45 का मान 0.70 था और वो 60 होते होते 0.86 हो गया। इसका मतलब साइन 50 की वैल्यू कितनी आएगी, साइन 50 की वैल्यू 45 और 60 के बीच में ही साइन 60 है, 50 है। 45 और 60 के बीच में कौन है, 50। तो इसकी वैल्यू भी इन दोनों के मध्य में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। तो इन दोनों के मध्य में इसकी वैल्यू 0.766 के समथिंग होती है। अपने को ये याद रखना है। तो ये आप याद रख लो, या फिर इसको कैलकुलेटर की सहायता से निकालते हैं। ऐसी वैल्यू जो कैलकुलेटर से निकाली जाती है वो एग्जाम में कभी भी नहीं आती। इस न्यूमेरिकल में दे रखी थी तो मैंने ये बता दिया। 1/2 का 2 ऊपर चला जाएगा तो 0.766 इंटू, और ये म्यू की वैल्यू हो जाएगी, म्यू बराबर ये आ जाएगा 1.532 कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो क्या करना है अपने को, ये याद रखना है। 45 का 0.70 होता है, 50 का 0.76 हो गया और फिर 60 का 0.86 हो गया। ये वैल्यू है। वैसे कैलकुलेटर से निकाली जाती है, कैलकुलेटर से भी अपन कर सकते हैं ये वैल्यू, लेकिन ऐसी वैल्यू कभी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछी जा सकती। हो सकता है एग्ज़ाम में यहाँ 45 आ जाए तो 45 की वैल्यू आप इजीली निकाल सकोगे। तो ये एक न्यूमेरिकल ऐसे ही दे रखा था, ऐसे सॉल्व हो गए। ये है आरबीएससी का क्वेश्चन नंबर 5। एनसीईआरटी आरबीएससी की जो बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखना है हमें क्या दे रखा है, एक वस्तु दे रखी है।
एक क्या है अपने पास, बिंब है। अब उस बिंब के बारे में देखेंगे। 0.10 फोकस दूरी की वैल्यू दे रखी है। देखिए क्या दे रखी है यहाँ पे, 0.10 मीटर फोकस दूरी, यानी क्या दिया गया है, दिया गया है ए बराबर 0.10 मीटर। अब इसको 100 से अपन गुणा कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर बन जाएगा। और कितना सेंटीमीटर बनेगा, 10 सेंटीमीटर। अब अपन बात करते हैं कि फोकस दूरी हमें दे रखी है, तो फोकस दूरी का चिन्ह भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ ध्यान से देखोगे, लेंस कौन सा दे रखा है, उत्तल लेंस दे रखा है। तो मैं यहाँ एक उत्तल लेंस बना लेता हूँ। देखिए ये लेंस बना लिया, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। मुख्य अक्ष की हमें क्या करना है, समांतर प्रकाश डालना है। तो मैं इधर से प्रकाश डाल रहा हूँ, देखो ये वाला, ये किसकी दिशा हुई, प्रकाश की दिशा हो गई, प्रकाश की दिशा। अब देखिए प्रकाश कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ मुड़ेगा और मुख्य अक्ष को क्या करेगा, काटता हुआ आगे चला जाएगा। जिस बिंदु पर काटेगा उसको क्या कहेंगे, फोकस बिंदु। और ये क्या होता है, प्रकाश के अंदर होता है। और ये O से F वाली इस दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ये क्या है, फोकस दूरी। अब बताओ प्रकाश की दिशा किधर थी, आपतित प्रकाश की दिशा ये है, और फोकस दूरी भी दोनों सेम दिशा में है। तो चिन्ह किस, फोकस दूरी का चिन्ह क्या होगा, प्लस का होगा। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, प्लस, और ये प्लस हो जाएगा F का मान। अब देखिए दूसरी बात, वस्तु, ध्यान से देखिए, 0.06 मीटर दूरी पर स्थित है। वस्तु कहाँ स्थित है, वस्तु कितना दूर, 0.06 मीटर। तो वस्तु की दूरी को हम U से लिखते हैं, और कितना, 0.06 मीटर। और मैंने पीछे भी आपको बताया है कि जो U होता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है। तो इसका चिन्ह माइनस होगा, और इसको 100 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.06 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, यानी प्रतिबिंब दूरी V निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेंस समीकरण या लेंस सूत्र का उपयोग करेंगे। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U होता है। U को इधर ले आओगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। देखो ये आ गया, मान रख दो इसका। F का मान कितना है और U का मान कितना है, -6। LCM आएगा कितना, 60 LCM आ गया। ये कितना हो गया, ये लीजिए क्या आया, -4/60। यहाँ से 6 - 10 है तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, इक्वल्स टू 1/V। इसको उल्टा कर लो तो ये क्या हो जाएगा, -60/4V। ये -15 बराबर V। तो V बराबर, देखो ये वाले मान हमने किस में रखे हैं, F और U के मान दोनों के सेंटीमीटर में रखे हैं। तो V भी क्या होगा, 15 सेंटीमीटर। अब बताओ U माइनस का है और V भी माइनस का। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ प्रतिबिंब बनेगा। तो क्या लिखोगे, प्रतिबिंब वस्तु की तरफ बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु की तरफ 15 सेंटीमीटर दूर बनेगा। कैसे पता चला कि वस्तु की तरफ होगा, क्योंकि U की वैल्यू ऋणात्मक होती है। U क्या होता है, हमेशा माइनस का होता है। V भी किसका आया है, माइनस का आया है। इसका मतलब जिस तरफ U है, वस्तु है, उसी तरफ V भी होगा, प्रतिबिंब भी होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5। स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बाद में नोट करते रहना इमेज में जाके फ़ोटोओं से। दूसरी बात ये ध्यान रहे, इस तरफ नीचे देखोगे डाउनलोड का एक ऑप्शन आ रहा है, उस वहाँ जा कर के आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। नीचे देखोगे तो शेयर के जस्ट बाद में डाउनलोड है, वहाँ से कर सकते हो। अब अपन बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल नंबर
6 के बारे में। देखिए ये थोड़ा सा मुश्किल न्यूमेरिकल है और इसके साथ हमें क्या ध्यान देना है कि यहाँ मैं एक फार्मूला बताने वाला हूँ जो हमने पीछे नहीं पढ़ा था। पीछे के ही फार्मूले को मैं थोड़ा सा सॉल्व करके समझा रहा हूँ। आपने प्रिज्म वाला जो सूत्र पढ़ा था वो क्या था, देखिए स्नेल का नियम, प्रिज्म पढ़ा था अपने बहुत अच्छे से। स्नेल का नियम म्यू, या इसको ईटा लिख लो या म्यू से लिख लो, साइन आई अपॉन साइन आर, ये सूत्र था। यहाँ पे हम आई और आर के मान रखेंगे तब जा कर के हमारे लिए क्या आ जाएगा, प्रिज्म सूत्र आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो म्यू बराबर साइन आई की जगह क्या रख देंगे, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2, और आर की जगह क्या रख देंगे, ए बाई 2। आई और आर के मान रखेंगे तो ये हो गया प्रिज्म सूत्र या प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। ऐसा हमने पीछे पढ़ा था प्रिज्म सूत्र में। लेकिन हमें यहाँ सीधे मान नहीं रखने, हमें यहाँ क्या कर देना है, आई और आर को सूक्ष्म कर देना है। देखिए क्या हो जाएगा, यदि आई व आर सूक्ष्म हो तो क्या हो जाएगा, जैसे ही मैंने आपको पहले भी बताया है कि साइन थीटा में यदि थीटा अल्प हो तो इसकी जगह क्या लिखा जाता है, थीटा। कोस में अगर थीटा अल्प हो तो 1 हो जाता है, और टेन में अगर थीटा अल्प हो तो भी साइन और टेन में क्या बनता है, सूक्ष्म कोण पर थीटा बनता है। तो यहाँ साइन आई, अगर आई सूक्ष्म होगा तो क्या बन जाएगा, सिर्फ आई बन जाएगा, और आर सूक्ष्म होगा तो यहाँ भी साइन है इसलिए यहाँ भी आर बन जाएगा। क्रॉस गुणा कर देंगे तो आई बराबर क्या आ जाएगा, म्यू और आर। आई का मान, अब आई और आर का मान अब रखो तो आई की जगह क्या रखेंगे, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2, और ये म्यू और ये हो गया ए बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा मिनिमम, ये ए आगे जाएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का, म्यू ए माइनस ए, और डेल्टा मिनिमम बराबर क्या हो गया, म्यू माइनस 1, और ए को क्या ले लिया कॉमन, यहाँ और यहाँ से क्या ले लिया कॉमन, और ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास एक किसका, विचलन कोण का। अब अपने को ध्यान देना है अपने क्वेश्चन के बारे में। ये फॉर्मूला हमारे काम में आने वाला है। स्नेल के नियम में आई आर के मान रखते थे, लेकिन हमें यहाँ आई और आर को अल्प करने के बाद में क्या रखना है, मान रखना है, और न्यूनतम विचलन कोण निकाल लेना है फिर। तो ये न्यूनतम विचलन कोण का सूत्र हुआ। अब हमें देखो क्या क्या दे रखा है, अपवर्तक कोण दे रखा है, प्रिज्म का अपवर्तक कोण यानी कोण ए बराबर कितना दे रखा है, 6 डिग्री दे रखा है। अब देखिए बैंगनी रंग, लाल और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक दे रखा है, किसका, लाल रंग का अपवर्तनांक और बैंगनी रंग का, यानी कि हमें म्यू दे रखा है रेड कलर का, कितना दे रखा है, 1.514, और म्यू दे रखा है वॉयलेट यानी बैंगनी रंग का, कितना, 1.523। ये पहले वाला किसका है, लाल रंग का अपवर्तनांक यानी म्यू की वैल्यू है, ये दूसरे वाला किसका है, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक। अब अपन यहाँ बात करने वाले हैं हमारे इस फॉर्मूले की विचलन कोण की। किसकी बात करने वाले हैं, विचलन कोण की। तो हमें यहाँ क्या निकालना है, लाल रंग का विचलन, लाल रंग का विचलन कोण निकालना है। तो डेल्टा निकालना है, और किसका निकालना है, रेड कलर का निकालना है। तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू -1। तो यहाँ क्या लिखेंगे, म्यू किसका, रेड कलर का, -1, और गुणा में क्या आ जाएगा, कोण ए की वैल्यू। तो डेल्टा आर बराबर बताओ, म्यू आर कितना है, रेड वाले का म्यू कितना है, 1.514 -1 इंटू ए की जगह कितना लिख देंगे, 6 डिग्री। डेल्टा आर बराबर ये हो जाएगा, -1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.514 गुणा 6 डिग्री। यहाँ तक ही सॉल्व कर लेना है, इसको 6 से गुणा करने की अभी ज़रूरत नहीं। अब अपन किसका निकाल लेंगे, लाल के बाद में बैंगनी रंग का विचलन कोण। बैंगनी रंग का विचलन कोण, विचलन कोण को किससे लिखेंगे,
डेल्टा से, डेल्टा किसका, बैंगनी रंग का यानी वॉयलेट, क्या आ जाएगा μ-1, लेकिन म्यू किसका, वॉयलेट का -1 इंटू ए। डेल्टा वॉयलेट बराबर क्या आ जाएगा, विचलन कोण का म्यू कितना है, देखो 1.523 -1 और ए की वैल्यू कितनी है 6 डिग्री। डेल्टा वॉयलेट बराबर कितना आ जाएगा 0.523 गुणा 6 डिग्री। ये दो चीज़ें हमने निकाल ली। अब ध्यान दीजिए हमें यहाँ क्या निकालना है, कोणीय विक्षेपण। और कोणीय विक्षेपण का हम पीछे पढ़ चुके हैं। प्रिज्म से जो वर्ण विक्षेपण वाला हमारा टॉपिक है उसमें दे रखा है कोणीय विक्षेपण का सूत्र। कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण की वैल्यू क्या होती है, जो दोनों विचलन कोण हैं उनका अंतर, यानी बैंगनी रंग के विचलन कोण और लाल रंग के विचलन कोण का जो अंतर होगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, इसी को क्या कहते हैं, कोणीय विक्षेपण। तो इसका मान रखो 0.523 गुणा 6 डिग्री, इसका मान 0.514 गुणा 6 डिग्री। 6 डिग्री को कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 0.523 माइनस 0.514, तो ये बचेगा, इनको माइनस करोगे तो 0.09 गुणा 6 और ये आ जाएगा 0.54 डिग्री। ये किसकी वैल्यू आ गई, 0.054 डिग्री कोणीय विक्षेपण आ गया। इसमें हमारे पास देखो ये ए की वैल्यू दे रखी है म्यू आर यानी ये अपवर्तनांक है लाल रंग के लिए, ये अपवर्तनांक है बैंगनी रंग के लिए। ये वाला जो फॉर्मूला है ये हमें निकालना है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, डेल्टा आर बराबर म्यू आर -1 इंटू ए, ये समझने की बात थी। तो ये मैंने पीछे बताया है आपको कहाँ से आया, ये प्रिज्म सूत्र से ही बनता है। ये फॉर्मूला किससे बनता है, प्रिज्म सूत्र से। और क्या है मैं एक बार यहाँ फिर बता देता हूँ, क्या है, डेल्टा मिनिमम बराबर μ-1 इंटू ए, ये सूत्र जो प्रिज्म सूत्र से बनता है, यही वाला सूत्र यहाँ लगा है। लाल के लिए हमने यहाँ आर लगा दिया, बैंगनी के लिए यहाँ वी लगा दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। RBSC की अपनी जो बोर्ड बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने वाले। देखिए इसमें हमें क्या दे रखा है, दो लेंसों की क्षमता दे रखी है और संयुक्त क्षमता पूछी गई है। देखिए क्या दे रखी है, +5 डायोप्टर, +5 डायोप्टर पहले लेंस की क्षमता है, -7 डायोप्टर किसकी है, दूसरे लेंस की क्षमता। दोनों लेंसों को क्या रखे हैं हम, संपर्क में रखेंगे तो संयुक्त क्षमता क्या होगी ये हमें निकालना है। तो क्या दे रखा है, दिया गया है क्षमता को P से लिखेंगे, पहले लेंस की क्षमता है इसलिए P1 आएगा। P1 का मान कितना है, +5 डायोप्टर दे रखा है। दूसरे लेंस की क्षमता यानी P2 का मान कितना है, -7 डायोप्टर दे रखा है। और संयुक्त क्षमता निकालनी हो तो संयुक्त क्षमता का हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, कौन से टॉपिक में पढ़ा था ये भी मैं आपको बता देता हूँ, पतले लेंसों का संयोजन। ये शायद लेंस शक्ति के जस्ट बाद वाला टॉपिक है, आप देख सकते हो पीछे के वीडियो में, लेंस शक्ति के अगले वाला हो सकता है शायद, वहाँ देखना। P बराबर P1 प्लस P2, तो यहाँ मान रखने वाले हैं P1 प्लस P2। P1 का मान कितना है, +5 और इसका मान -7, तो क्या आ जाएगा, -2 डायोप्टर। ये तो हो गई इसकी संयुक्त क्षमता। लेकिन साथ में हमें क्या पूछा है, अपसारी होगा या अभिसारी। तो देखिए यहाँ जो अपन बात करने वाले हैं अब उसके बारे में। उत्तल लेंस बनाया हमने, मुख्य अक्ष खींची, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश डाला तो प्रकाश अंदर की तरफ मुड़ता है, और ये वाली जो दूरी है ये क्या होती है, फोकस दूरी। तो आपतित प्रकाश की दिशा ये है और ये किसकी दिशा हो गई, फोकस दूरी। दोनों एक ही दिशा में है
तो फोकस दूरी धनात्मक होगी, यानी उत्तल की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल की ऋणात्मक होती है। अब यहाँ बात यह आई कि फोकस दूरी धनात्मक P बराबर 1/f, P बराबर 1/f, यानी कि फोकस दूरी धनात्मक होगी तो क्षमता भी क्या होगी, धनात्मक, यानी उत्तल की फोकस दूरी प्लस की तो उत्तल की क्षमता भी प्लस हो जाएगी। फिर अपन बात करें अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, किसकी, अवतल लेंस की फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी क्या होती है, माइनस, तो क्षमता भी माइनस। अब बताओ संयुक्त क्षमता कितनी आई, संयुक्त क्षमता माइनस की आ रही है, इसका मतलब दोनों को मिला देंगे तो वो लेंस अवतल जैसा व्यवहार करेगा, अवतल जैसा करेगा। और अवतल क्या करता है, प्रकाश किरणों को बाहर की तरफ मोड़ने का कार्य करता है। प्रकाश किरणों को किधर मोड़ता है, बाहर की तरफ मोड़ता है, और बाहर की तरफ मोड़ने वाला क्या होता है, अपसारी होता है। जो बाहर की तरफ मोड़ता है उसको क्या कहते हैं, अपसारी। हमें कैसे पता चला, लेंस क्षमता ऋणात्मक है, लेंस क्षमता क्या है, ऋणात्मक है, इसका मतलब फोकस दूरी भी ऋणात्मक होगी। और ऋणात्मक फोकस किसकी होती है, अवतल की होती है, और अवतल बाहर की तरफ किरणें मोड़ता है, इसलिए अपसारी होगा। तो ये बात भी आप लिख सकते हो, संयुक्त क्षमता ऋणात्मक होने के कारण संयुक्त लेंस अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, इसी कारण उसे अपसारी लेंस कहते